हुकूमत IMF से मुल्क की तारीख का तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम लेने की ख्वाहिशमंद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बहाली के लिए अपना प्लान बता दिया। IMF से $6 अरब मांगे जाएंगे। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और इस्लाहात लाई जाएंगी। थोक, परचून, रियल स्टेट और ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाना अहदाफ में शामिल। IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुँचेगा। मौजूदा प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने से कबल जायज़ा मुकम्मल होगा। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, FPR, स्टेट बैंक और प्लानिंग कमीशन हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। IMF को खतूत के बाद बानी PTI का यूरोपीय यूनियन से राबता मकरू अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, PTI की जानिब से एक ऑनलाइन पटिशन में कहा गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात मैसर नहीं। यूरोपीय यूनियन GSP प्लस स्टेटस वापस ले। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर सिर्फ अडियाला ही नहीं, DG और मियांवाली जेल में भी पाबंदी आयद की गई है। मजीद कहा कि मईशत की बहाली के लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशां हैं। IMF से कर्ज की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं है। माल गनीमत तकसीम होने के बाद जो रह जाता है तो उसे दोबारा उन्हीं लोगों में तकसीम किया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, सियासी जमातों को इलेक्शन से कबल लिस्ट जमा कराना पड़ती है। दरख्वास्त गुजार पार्टी ने तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पटिशनर आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात नहीं, उसे आज़ाद अराकीन ही शुमार करेंगे। फारूक एश नायक ने दलाल दिए, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक ही नहीं है। JUI के वकील ने कहा कि अगर किसी जमात के पास सिफर नशिस्तें हैं तो वो किसी के पास भी चले जाएं, वो सिफर ही रहेंगी। अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ना रखने वाली पार्टी में अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार चला जाए तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि ये मामला फॉर्म 45 और 47 की तरह नहीं होगा। जस्टिस अतीक के रिमार्क्स पर कहेगा समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त गुजार की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर कुछ अराकीन ने हलफ उठा लिया है, बाकी नशिस्तों की हद तक हम जवाब फाइनल करेंगे। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि सिंगल बेंच का फैसला जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालती दायरा इख्तियार पर भी सवाल उठाए हुए कहा कि जेल अथॉरिटीज़ के हवाले से कोई भी एक्शन होगा तो दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि दायरा इख्तियार ना होने के इस नुक्ते से इस वक्त तक हम मुत्तफिक नहीं। उधर अल्लामा नासिर अब्बास की बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी मदऊ। सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ देने के लिए खुद मुतहर आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक करने यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुस्तहिकीन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। रमज़ान में घी 100 रुपये किलो और दीगर अशिया 30% सस्ती कर रही। क्वालिटी पर कोई कोताही हुई तो कार्रवाई होगी। पैकेज की तरसील के लिए 1200 मोबाइल यूनिट्स का भी इंतज़ाम किया गया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आज शेड्यूल। चीफ सेक्रेटरी के मामले पर गुफ्तगू होगी। वफाक और सूबे के दरमियान तावन पर बात होगी। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा हुआ।
मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल, मियांवाली समेत दीगर शहर शामिल होंगे। पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का बोर्ड असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। मरियम नवाज की हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तलब के मुताबिक कोर्सेज डिजाइन करने की हिदायत। सेहत से मुतालिक इजलास में वजीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने की हिदायत। मरियम नवाज बोली कि सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध और बलोचिस्तान की 2 सीटों पर सेनेटर का चुनाव होगा। सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हिकमत अमली मुकम्मल कर ली। अडयाला जेल में मुलाकातों पर आयद पाबंदी के खिलाफ शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी ना हटाई गई तो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। जाली हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं, वो सिर्फ इंतकाम लेने पर तुली हुई है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत का तमाम सियासी जमातों को इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर काम करने का मशवरा। 20% पाकिस्तानी मखलूत हुकूमत के हामी और 70% मुखालिफ। 46% ने हुकूमत को अवामी मसाइल के हल पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देने का भी बोल दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी सर्वे पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पंजाब में बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज्ड करने का हुक्म। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ बाकायदा क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। 6 जून तक वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक प्लास्टिक बैग्स पर भी पाबंदी का इंदिया दे दिया। बलूचिस्तान में बादल बरसने का सिलसिला जारी। कोयटा, चमन, बोलान, मस्तोंग, नसीराबाद में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। दलबद्दीन और चागी में बारिश से पहले मिट्टी का तूफान। लाड़काना, सखर, शिकारपुर, नवाबशाह, खैरपुर समेत सिंध में भी बारिश हुई। पीटीएमए के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों से 9 अफराद जाँ बहक, 258 मकानात मुकम्मल तबाह और 1040 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। माहीगीरों की 80 कश्तियां भी तबाह हो गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को इफ्तार से सहरी तक खुला रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने समूह के तदारुक से मुतालिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। माहौलियात से मुतालिक स्कूल के बच्चों को हफ्ते में 1 रोज़ प्रैक्टिकल कराने की हिदायत। अदालत ने रेस्को को दरख्त काटने से पहले PHA को आगाह करने का भी कह दिया। रमजानुल मुबारक का आगाज होते ही यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंची तो सिस्टम भी बैठ गया। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की डाउन होने वाला लिंक जल्द बहाल होने की यकीन दहानी। मजीद कहा कि सब्सिडी के साथ अशिया की क्वालिटी भी उम्दा है, जिस बाइस रश बढ़ा।